दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर छिपे गद्दारों की भी सांसें अटक चुकी है। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कब उनका नंबर आने वाला है। दरअसल एक एक करके पाकिस्तान की धरती पर दुश्मन मिटाए जा रहे हैं, इरेज किए जा रहे हैं। ना कोई चेतावनी दी जा रही है, ना कोई माफी की गुंजाइश है। उनका सीधा एनकाउंटर किया जा रहा, सीधा खात्मा। लश्कर ए तैयबा का पोस्टर बॉय, आईएसआई का दुलारा और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आतंकी अब्बू सैफुल्लाह मारा गया, उसका सफाया कर दिया। जी हाँ, वही सैफुल्लाह जिसने भारत के अंदर आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जिसने नेपाल से लेकर कश्मीर तक आतंकी जाल बिछाया था। वही सैफुल्लाह अब सिंध के फलकारा चौक पर ढेर कर दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने उसे वहीं खत्म कर दिया। अब्बू सैफुल्लाह उर्फ रजुल्लाह निजामनी अब इतिहास बन चुका है। 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर बड़ा हमले की कोशिश की गई थी। सुबह के सन्नाटे में सफेद कार में आए थे 3 हमलावर। कार में AK-47 थी, ग्रेनेड थी और गोलियां ही गोलियां थी। लेकिन हमारी सीआरपीएफ ने उन्हें वहीं खत्म कर दिया, ढेर कर दिया। और आज सालों बाद वो मास्टरमाइंड अब खुद ही अपने मुल्क में मार दिया गया है। और दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक एक करके गद्दारों के खात्मे की सुनियोजित स्क्रिप्ट है। 1, 2, 3 नहीं, लगातार पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, वो सब जो भारत के खिलाफ जहर फैलाते थे। 15 मार्च को ही लश्कर का एक और खूंखार आतंकवादी अब्बू काताल को, जो 26/11 हमले से जुड़ा हुआ था, हाफिज सईद का खास चेला था, जम्मू कश्मीर में हमलों का प्लानर था, उसको भी पंजाब में गोली मार दी गई थी। उसका भी कोई सुराग नहीं मिला, पता नहीं चला, कोई वीडियो नहीं आई, बस खबर आई थी कि काताल अब जिंदा नहीं बचा। जिसने पंजाब में आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा किया था और फिर भारत में भेज दिया था, वो अब पाकिस्तान की सड़कों पर लहूलुहान पड़ा हुआ मिला था। उसकी भी कोई खबर नहीं मिली थी। और दोस्तों, सिर्फ कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कत्ल के बाद एक दिन पहले ही 14 मार्च को बलूचिस्तान में मुफ्ती शाह मीर, वही जिसने कुलभूषण जाधव को अगवा करने में आईएसआई की मदद की थी, नमाज पढ़कर जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला, बाइक सवारों ने उसे भून डाला। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आईएसआई का मोहरा था, कट्टरपंथी मौलाना था, मानव तस्करी करता था, हथियारों का बड़ा सौदागर था, लेकिन अब इतिहास बन चुका है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? एक एक करके भारत के दुश्मनों को कौन मार रहा है? ये अज्ञात हमलावर कौन है? कौन है जो दुश्मनों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं पाकिस्तान में? क्या ये भारत का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन है जो अंदर ही किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान का ही कोई सफाई कर्मी अभियान चला रहा है और उसको कौन बता रहा है कि इनको मारो? आप जानते होंगे। लेकिन जो भी कर रहा है, एक बात तो साफ है कि भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है। कहीं भी छुप जाए, गोली अब सरहद पर नहीं चलेगी, बल्कि वहाँ चलेगी जहाँ साजिशें रची जाती है। अगली बारी किसकी होगी किसी को नहीं पता, लेकिन भारत के दुश्मनों में खौफ फैला हुआ है। किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब एक एक करके सारे गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। और आवाज़ आ रही है कि यह बदला उस हर कतरे का है, हर खून का है जो बेगुनाहों का बहा है आतंकवादियों ने। अब तुम भारत को लहूलुहान नहीं करोगे, बल्कि हम तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और यकीन मानिए, तुम्हारा वजूद मिटा देंगे। कहीं पाकिस्तान के किसी फलारा चौक पर पड़े मिलोगे, कहीं नमाज पढ़ के निकलोगे तो तब कत्ल कर दिए जाओगे, बस खबर बन जाओगे। और ये खबर भारत की जीत की होगी, नए और ताकतवर उभरते हुए भारत की, कि पाकिस्तान की सड़कों पर भी छिपे हुए आतंकी शेप नहीं है, ना मस्जिदों के बाहर, ना घरों में छुपे हुए, ना सेना के संरक्षण में। क्योंकि भारत का जो खून बहाएगा, उसका खून पाकिस्तान में ही सड़क पर बिखरा हुआ मिलेगा। ये है नया भारत, जो सेना के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी सफाई अभियान चला रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर देश प्रेमी को ये सूचना पहुंचे। धन्यवाद। और अपनी भावना कमेंट करके जरूर बताना।